Good morning, student. Today we are learning question number 4. So for this question, adjacent figure is a vertical number line. Adjacent figure is a vertical number line. Here we have adjacent figure is a vertical number line. तो यहाँ साइड में आपको एक वर्टिकल मतलब ऐसे स्ट्रेट नंबर लाइन होती है, इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल. अगर ऐसी नंबर लाइन होगी तो इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. बट खड़ी नंबर लाइन होगी तो उसको हम वर्टिकल नंबर लाइन कहेंगे. तो आपको याद रखना है वर्टिकल मतलब स्ट्रेट खड़ी हो ऐसी नंबर लाइन. सो एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर. तो डिफरेंट इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है. सो ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. और जो ABCDE हमको क्वेश्चन दिए है वह पॉइंट को वहाँ पे हमको लोकेट करना है. सो इसके आंसर के लिए आपको नंबर लाइन कंपलसरी ड्रॉ करनी होगी. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. If point D is +8, if point D is +8, then which point is -8? यहाँ हमको कहा गया है कि पॉइंट D is 8. सो विच पॉइंट इज -8. तो उसके लिए हमको चेक करना होगा. +8 से जाके आगे बढ़ते जाएंगे हम. +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 एंड 0. ओ नंबर पे हमारा क्या आएगा? 0. देन -8 कहाँ पे आएगा? तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. So you can see at a place of f की जगह पे आएगा -8. तो आवर आंसर इज -8. यहाँ पे वर्टिकल नंबर लाइन है इसलिए हमको समझने में थोड़ी ऑकवर्ड रह रही है. सो वर्टिकल की जगह पर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ करके भी इसके आंसर फाइंड कर सकते हो. सो ये आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो लेफ्ट साइड हमेशा माइनस ही आता है, पर ये अप साइड है ऊपर की तरफ इसलिए इसने प्लस लिया है. तो आपको ध्यान रखना है +8 है तो नीचे +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 ऐसे जाएंगे. देखो मैं एक बार फिर ये 7 6 5 4 3 2 1. बहुत छोटे नंबर लिखने हैं, थोड़ा पॉसिबल नहीं है इसलिए आपको थोड़े ऑकवर्ड लगेंगे, पर आपको अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करके देख लेना है. देन सेकंड, ई पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर. ई पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. G जो है हमारा वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? वेयर इज G? तो सी हियर G. सो G की वैल्यू है -6. सो -6 इज अ नेगेटिव इंटीजर. आवर आंसर ऑफ B इज नेगेटिव. अंडरस्टैंड? देन नंबर C इज राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E. पॉइंट B और E के लिए यह पॉइंट B और पॉइंट E कहाँ पे है भाई? सो E सबसे नीचे है. सो ये दोनों के लिए हमको इंटीजर लिखने हैं. सो B के इंटीजर देखो आप कौन से है? +4. सो B हैव +4 एंड E हैज़ -8 के बाद -9 एंड फिर -10 आएंगे. सो F पे -8 है, फिर -9 फिर -10, तो E में आएंगे -10. सो समझ गए? तो B इज इक्वल टू +4 एंड E इज इक्वल टू -10. देन नंबर 4, D नंबर. Which point marked on this number line has the least value? सबसे कम वैल्यू वाला पॉइंट कौन सा है? सो यू कैन सी हियर एट अ E. E में क्या आने वाला है? -10. E की वैल्यू होगी -10. सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी -10. सो आवर आंसर इज E. Which point marked on this number line has the least value? सो लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू वाला नंबर कौन सा है? -10 वाला E है. सो वी कैन राइट हियर E. Then last question number E.
अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पहले आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? डी। सो डी से स्टार्ट करेंगे। सो नंबर लाइन पे डी के बाद जो आएगी लाइन टू लाइन ले लेंगे, डी सी देन बी ए एच जी एफ एन ई। तो ये लिखेंगे इस सीरीज में हम डी सी बी ए, देखा आपने, डी सी बी ए देन एच जी एफ ई, एस जी एफ ई। सो दिस आंसर इज ओके। तो आपको ये अगर नंबर लाइन वर्टिकल ना ड्रॉ कर पाओ तो आप अपनी बुक में ये नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो, पर यहाँ पे आप वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लिख देना। अगर वर्टिकल ड्रॉ कर पाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें जगह ज़्यादा जाएगी आपकी, तो उसकी जगह वर्टिकल की जगह आप ऐसे हॉरिजॉन्टल करके फिर से पूरी नंबर लाइन ये ड्रॉ कर सकते हो। पर उसमें ध्यान रखना माइनस इंटीजर आप लेफ्ट साइड में लेना। जैसे ओ में 0 है देन 1 गैप फिर एच, तो यहाँ पे ए लेंगे, राइट साइड हम ये साइड जो है ऊपर वाली वो राइट साइड हम ले लेंगे। सो यहाँ पे जब ए लेंगे हम तब ध्यान रखना है आपको +1 +2 +3 +4 करके जाओगे आप, तो 4 में फिर आएगा बी, देन 5 में आएगा सी, 7 एंड 8 में आएगा डी। तो ऐसे आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, तो सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है एकदम। फॉलोइंग इज द लीस्ट टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिए गए पर्टिकुलर प्लेस के, कोई जगह के हमको टेम्परेचर दिए गए, उसके रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ पहले हम समझ ले क्वेश्चन को, यहाँ तक क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आपको समझना है पहले। सो सियाचिन ये लिखा हुआ है सियाचिन, गलती से सचिन मत रीड करना, इट इज़ कॉल्ड सियाचिन। सो सियाचिन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, मतलब इट इज़ कॉल्ड -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर क्या होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। देन शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बिलो 0 मतलब 0 से नीचे, तो 0 से नीचे 2 डिग्री होगा तब कहा जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। देन नंबर 3 अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री, अबाउ में आएगा प्लस, तो +30 डिग्री सेल्सियस। देन दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0, सो +20 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। देन श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है, सो बिलो है तो लास्ट में आंसर आएगा -5 डिग्री सेल्सियस। सो आई एम रिपीटिंग दिस ऑल आंसर। सो सियाचिन में आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। देन शिमला में आएगा -2 डिग्री सेल्सियस बिकॉज 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, एंड श्रीनगर में भी बिलो है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, सो -5 डिग्री आएगा। तो ये तीनों का टेम्परेचर माइनस में आएगा। जबकि अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस अबाव मतलब +30, एंड दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस अबाव मतलब +20। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और ये 5 आपको ब्लैंक लिखे फिर नीचे के सब क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, उसके रिगार्डिंग ये सब आंसर है। सो ये पहले आंसर तो आपके क्लियर हो गए, ये आंसर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। देन डिफरेंट उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। मतलब हमारा ये फर्स्ट आंसर ए हो गया। देन बी है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। सो ये नंबर लाइन के ऊपर हमको सियाचिन का, शिमला का
अहमदाबाद का, दिल्ली का और श्रीनगर का टेम्परेचर हमको डिनोटेड करना है, उसके ऊपर हमको लिखना है। सो कैसे लिखेगी तो देख लो आप, यहाँ ऊपर नंबर लाइन है तो मैं उसके ऊपर आपको समझा रहा हूँ। वेयर इज़ -10? सो -10 इज सियाचिन। सो यहाँ -10